तो उत्तराखंड में भी लोकसभाओं की जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो नामांकन तारीखें हैं उनके मुताबिक जो नामांकन है वो प्रत्याशियों की तरफ से दाखिल किया जा रहा है। 27 मार्च तक नामांकन जमा होंगे। 5 सीटों पर अब तक 9 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं, यानी 9 उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज है, लेकिन आचार संहिता प्रभावी है, तो ऐसे में जो नामांकन प्रक्रिया है उसे पालन तो करना ही है, उसे पूरा करना ही है। और कई बड़े चेहरे भी जो नामांकन प्रक्रिया में बड़े दलों के शामिल भी हो रहे हैं। इस खबर को लेकर और भी जानकारी हम लेंगे। सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, देखिए पारुल, जो नामांकन प्रक्रिया है वो जारी है और ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या अन्य दलों के हों, जो क्षेत्रीय दल के तौर पर अपनी पहचान बनाए, उत्तराखंड क्रांति दल, जितने भी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं वो अलग अलग रणनीति के तहत नामांकन प्रपत्र दाखिल कर रहे हैं। और अभी तक सभी लोकसभा सीटों पर जो है वो 9 नामांकन अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी कर चुके हैं। चूंकि नामांकन प्रक्रिया जारी है और 27 तक ये सिलसिला नामांकन का जारी रहेगा, उसके बाद कोई भी प्रत्याशी नामांकन नहीं कर सकेगा, जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है और जो समय तय किया गया है। आज की अगर हम बात करें तो आज भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ लोकसभा सीटों के जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन प्रपत्र दाखिल कर सकते हैं। और बीजेपी के 2 लोकसभा सीटों पर नामांकन हुए हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उन्होंने जो है ऑनलाइन नामांकन किया है। और आज त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की में हरिद्वार के एक अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा अल्मोड़ा लोकसभा सीट से अजय टम्टा, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने नामांकन किया है। नैनीताल लोकसभा सीट पर किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी उम्मीदवार ने कोई नामांकन अभी दाखिल नहीं किया है। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी अपनी नामांकन करने की रणनीति बना रहे हैं। निश्चित तौर पर सभी दलों के जो भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं वो अलग अलग समय पर नामांकन प्रपत्र दाखिल करने वाले हैं। बिल्कुल अलग अलग समय पर जो है नामांकन दाखिल किए जाएंगे, लेकिन निर्धारित तारीख से पहले ही नामांकन सभी को दाखिल करने होंगे। मैं लौट रही हूँ सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।